जय हिंद। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को लेने वाले हैं और ज्योग्राफी के इसका भी जो प्रश्न होगा वह टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, और आज का टॉपिक होगा विश्व का भूगोल का एक परिचय, इंट्रोडक्शन से मात्र 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है कि निम्न में आधुनिक भूगोल का पिता कहलाता है। आधुनिक भूगोल का पिता किसको बोला जाता है? हिकेटियस को, टेसियस को, इरेटोस्थनीज को या फिर क्लाइड टॉम्बैक को? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? आधुनिक भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको? इरेटोस्थनीज को। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? हिकेटियस, हिप्पारकस, थियोफ्रेस्टस या फिर फ्रेडरिक रेटजेल को? तो 2 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्पारकस। क्या होगा? हिप्पारकस को प्राप्त है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय हिप्पारकस को प्राप्त है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी किसने प्रदान की? फ्रेडरिक रेटजेल, एडमंड हेली, क्लाइड टॉम्बैक या फिर टॉलमी? तो 3 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डी, टॉलमी। ग्रहों की गति के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी टॉलमी ने दिया था, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सवाल नंबर 4, निम्न में किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, टॉलमी या फिर हिकेटियस? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है, क्योंकि आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सारे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द अंडाकार यानी इलिप्टिकल मार्ग पर घूमते हैं। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह जो नियम है यह किसने बताया था? केपलर, हेरोडोटस, अरस्तु या फिर आर्यभट्ट? 5 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा केपलर। ऑप्शन नंबर ए, केपलर। नेक्स्ट, सवाल नंबर 6, भू आकृति विज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? भू आकृति विज्ञान हट्टन ने, डेविस ने, पेंक ने या फिर पेसेल ने? तो इसका सही जवाब जो होगा मेरे भाई सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, पेसेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। सवाल को ध्यान से पढ़े कि भू आकृति विज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो भू आकृति विज्ञान का प्रतिपादन पेसेल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 7, कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? बेल्स, टॉलमी या फिर स्ट्रेबो या फिर थियोफ्रेस्टस? तो 7 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्स। क्या हो जाएगा? बेल्स। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता बेल्स को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका सही जवाब जो होगा मेरे भाई, एक और ऑप्शन नीचे छूट रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा H.H. बैरोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, H.H. बैरोज हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 9, भूगोल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी से हुई है, जो लैटिन भाषा के निम्न शब्द या शब्दों से बना है। तो ज्योग्राफी शब्द जो बना हुआ है मेरे भाई, ये जियो प्लस ग्राफी शब्द से बना है, दोनों से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 10, और यह चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए।
10 क्या कहता है कि भूगोल विषय है, भूगोल विषय है। अब किसका विषय है, तो जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी उस पर रहने वाले जीवों तथा पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, या फिर पृथ्वी की गति एवं उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूगोल एक विषय के रूप में जब अध्ययन करते हैं तो उसमें पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे उसमें वायुमंडल भी आ जाएगा, उसमें ये ऑप्शन सी और डी सब सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन से, जिसमें 10 क्वेश्चन ही आज लिया गया है। ठीक है, अगले टॉपिक को हम फिर लाएंगे जिसमें हो जाएगा यूनिवर्स से सवाल, ब्रह्मांड से। तो आज यहीं पे रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।